हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गुलमोहर क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए राउंड कॉलर का बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूं, जो हमारा बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने नेक को बनाने के लिए गाइस हमने इस तरीके से एक 4 इंच चौड़ा पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है, जिसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है हमने गाइस। और इस तरीके से सीधा करने के बाद हमने फीते को लेकर इसके सेंटर में इस तरीके से निशान लगा लेना है। जितनी दूरी पर मैं ये निशान लगा रही हूँ, ठीक इतनी दूरी पर आपने इस निशान को लगा लेना है। और 1 इंच के गैप देते हुए हमने इस वाले निशान को लगा लेना है। और हमने जो अपना ये निशान लगाया है, अब हमने इसको कट कर लेना है। गाइस, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो हमने अपनी पेपर पेस्टिंग के सेंटर में निशान लगाया था, हमने उसको भी कट कर देना है। और इतनी इजी तरीके से हमारे नेक की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद गाइस हमने अपने कपड़े को पीस को लेना है और उसको उल्टा करते हुए अपने नेक को इसके ऊपर रख लेना है। और जितनी हमारी चौड़ाई है नेक की, उसके हिसाब से हमने इस कपड़े को कट कर लेना है। और एक्स्ट्रा फाई कपड़े को हमने इससे हटा देना है। इस तरीके से गाइस हमने कपड़े को कट कर लेना है और अपने नेक को कपड़े के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारा नेक टेढ़ा ना हो। और इसके बाद गाइस जो हमारा ये कपड़ा चारों तरफ बचा है, इन सभी को हमने इस तरीके से मोड़ते हुए इस पर भी सिलाई को लगा लेना है। एक बात का ध्यान रखें गाइस, आप ये जो सिलाई लगा रहे हैं इनको ज़्यादा बारीक मत लगाएं, इनको बड़ी ही सिलाई लगाएं। इस तरीके से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद गाइस हमने 1 इंच चौड़ी 2 पट्टियों को लेना है और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमने इस पर एक पैर की सिलाई को लगा लेना है। हमने अपनी दोनों पट्टियों पर एक एक पैर की सिलाई को लगाना है। इसके बाद गाइस हमने इनको जिस तरीके से हम अपनी डोरियों को पलटते हैं, उस तरीके से हमने अपनी इन दोनों पट्टियों को पलट लेना है। देखिए गाइज, मैंने अपनी इस तरीके से दोनों डोरियों को पलट लिया और इसके बाद मैंने इन पर अच्छी तरीके से प्रेस कर ली थी। अब गाइज मैंने अपनी इन दोनों डोरियों में से 3-3 टुकड़े करने हैं। गाइज मैं इनमें से 3-3 पीस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो अपने नेक में बटन को लगाना है वो 6 बटनों को लगाना है, इसलिए मुझे डोरी के 6 पीस की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा बटन लगाएंगे तो आप ज़्यादा डोरी को बना लें, अगर कम लगाएंगे तो कम डोरी को बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने 6 डोरियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके बाद गाइज हमने अपने कमीज़ के फ्रंट वाले पार्ट को लेना है। अपने नेक की जो लेंथ रखनी है वो 3.5 इंच की रखनी है। इसमें आधा इंच हमारे सिलाई का मार्जिन है और इसकी जो चौड़ाई रखनी है हमने वो 2.5 इंच से थोड़ी सी कम रखनी है। जो हमारी सिलाई में आने के बाद 2.5 इंच पूरी हो जाएगी, यानी टोटल वो हमारी 5 इंच की हो जाएगी। इसके बाद हमने इसके सेंटर में निशान को लगाना है। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए जो हमारे कमीज़ का सेंटर बैठेगा वहाँ पर हमने इस तरीके से या तो नाखून से निशान को लगा लें या फिर हम इस तरीके से चौक से भी निशान को लगा सकते हैं। के बाद गाइज हमने इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है और जो हमने अपना नेक बनाया था उसको इसके ऊपर रखकर हमने इस तरीके से सिलाई को लगाना है। गाइज ध्यान रखें, जो हम अपनी पट्टी को रख रहे हैं इसको अपने नेक के थोड़ा ऊपर की साइड रखें और इस तरीके से सिलाई को लगाएं। जो ये हमारी पेपर पेस्टिंग पर सिलाई ना लगे, बस पेपर पेस्टिंग के जस्ट नीचे की साइड ही सिलाई लगनी चाहिए। इसके बाद गाइस हमने इसके सेंटर में कट लगा लेना है। इस कट को थोड़ा ध्यान से लगाएं और इसके बाद हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई को लगा लेना है। और इस सिलाई को गाइस हमने बड़ी कर लगाना है क्योंकि बाद में हम इस वाली सिलाई को निकाल देंगे। अच्छी तरीके से सेट करते हुए हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है हमने इसको कट कर देना है। देखिए गाइस, हमारा नेक बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है।
के बाद गाइस हमने अपने नेक की लंबाई को नापते हुए नीचे की साइड डोरियों को ऐड करना है। अब गाइस हमें अपने गले की जो लंबाई रखनी है वो 6 इंच रखनी है, लेकिन हमें इसमें सिलाई को मार्जिन को ऐड करते हुए 6.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और इसके बाद जो इस निशान लगाने के नीचे की साइड गैप बचेगा उसको हमने नाप लेना है। तो गाइस ये हमारा 7 इंच का बैठा हुआ है। तो अब हमने इसके बाद इस तरीके से एक फाइबर के पीस को लेना है और उस पर 7 इंच का एक निशान लगा लेना है। अब इस 7 इंच के अंदर अंदर हमने अपनी सभी डोरियों को ऐड करना है। इस तरीके से गाइस हमने अपनी डोरी को मोड़ते हुए अपनी पट्टी पर लगा लेना है और इसको हमने यहाँ पर पिन अप कर लेना है। आप चाहे तो इस पर पिन लगा सकते हैं या फिर आप इस पर सीधा सिलाई भी लगा सकते हैं। और एक एक करके हमने अपनी सभी 6 की 6 डोरी को इस पर ऐड करना है। और हाँ गाइस एक बात का ध्यान रखें, आपने इन सभी डोरियों को बराबर दूरी पर रखना है, कोई भी आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए। इसलिए सही तरीके से हमने सभी डोरियों को इस पर ऐड कर लेना है। तो आपको ये डोरियों को इस तरीके से लगा कर दिखा रही हूँ, लेकिन आप इनको सीधा अपने नेक के नीचे की साइड रखकर उस पर सिलाई लगा कर भी इन्हें लगा सकते हैं। और उसके बाद अपने इस फाइबर के पीस को उनके नीचे रखकर एक सिलाई और लगा सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर लें। देखिए गाइस हमने अच्छी तरीके से पिन अप कर लिया है। सभी पर हमने एक सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाते वक्त गाइस ध्यान रखें आपकी डोरी तिरछी नहीं होनी चाहिए, सभी सीधी होनी चाहिए। और जब गाइस हमारी ये सिलाई लगकर कंप्लीट हो जाएगी तो हमने अपने सभी पिंस को इसमें से निकाल लेना है। अब इसके बाद गाइस हमने अपनी इस पट्टी को अपने नेक में ऐड करना है। इसके लिए गाइस जो हमने अपना नेक का निशान लगाया था उसके नीचे नीचे अपनी इस पट्टी को ऐड करना है, क्योंकि गाइस हमारी कमीज़ की जो गले की लेंथ है वो 6 इंच है। 6 इंच के नीचे ही हमने अपनी इस पट्टी को रखना है। अगर आपके गले की लेंथ 7 इंच है तो आप 7 इंच के हिसाब से पट्टी को नीचे की तरफ कर सकते हैं। अब गाइस अगर आपका बटन का साइज़ छोटा है तो आप उसके हिसाब से अपनी डोरी की लेंथ को रखिए। अगर आपका बटन बड़ा है तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे बटन के हिसाब से इतनी ठीक बैठ रही है तो मैं इसकी लेंथ इतनी ही रखूँगी और इस पर अब सिलाई को लगा लूँगी। एक एक करके हमने अपनी सभी डोरियों पर सिलाई को लगा लेना है और सभी की लेंथ हमने बराबर ही रखनी है। गाइस आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। के बाद गाइस हमने जो अपनी दूसरी साइड पर सिलाई को लगाना है वो अपनी इन सभी डोरियों को नेक के ऊपर की साइड करते हुए सिलाई को लगाना है। गाइस इस बात का ध्यान रखें कोई भी डोरी हमारे नेक के नीचे की साइड नहीं आनी चाहिए, सबकी सभी नेक की ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियरिटी से हमने इस सिलाई को लगाना है। जितनी सफाई से आप सिलाई को लगाएंगे उतना ही प्यारा आपका नेक बनकर तैयार होगा। अब हमने सभी डोरियों को पीछे करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। देखिए गाइस हमारी डोरियाँ लगकर कितनी प्यारी लग रही है। अब इसके बाद हमने एक पैर की सिलाई और इसके चारों तरफ लगानी है। गाइस जब हम ये सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा नेक और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और जो हमने इससे पहले वाली सिलाई को लगाया था, जो मैंने आपको बताया था कि बड़ी चाल कर लगाई, जो हमें बाद में निकालनी है उसको हमने निकाल लेना है। और एक पैर की दूरी पर इसी वाली सिलाई के पास हमने 2 सिलाई को और लगा लेना है। गाइस मैं इसमें 3 सिलाई को लगा रही हूँ और देखो तीनों सिलाई लगने के बाद हमारा नेक और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद गाइस हमने अपने इन बटन को इसमें ऐड करना है। एक एक करके हमने सभी बटन को अपनी डोरियों के पास लगा लेना है। देखिए गाइस ये मैंने अपने बटन को लगाया था, इसमें इस तरीके से हमने अपनी डोरी को ऐड करना है। इसी तरीके से मैंने अपने सभी बटनों को लगाकर अपनी सभी डोरियों को इस तरीके से अपने बटन में ऐड कर देना है। देखिए गाइस हमारे बटन भी लगने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। बटन लगने के बाद हमारा नेक और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद गाइस हमने अपने बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए इसमें 1 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से पीछे वाले गले को कट कर लेना है, लेकिन चौड़ाई हमने फ्रंट वाले पार्ट जितनी ही रखनी है और 1 इंच की गहराई पर हमने इसको कट कर लेना है।
इसके बाद गाइस हमने इसके शोल्डर्स पर सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद गाइस हमने अपने नेक को इस तरीके से पकड़ लेना है और इसकी लंबाई को नाप लेना है। अपने नेक को इस तरीके से रखते हुए गाइस हमने फीते से इस तरीके से इसको नाप लेना है। तो गाइस ये हमारा 7 इंच का बैठा है, तो हमने इसका डबल कर देना है 14 इंच, यानी कि हमने इसमें अपने 14 इंच के कॉलर को लगाना है। तो इसके लिए गाइस मैंने 14 इंच की इस पट्टी को कट कर लिया है और इसको इस तरीके से मोड़ लेना है हमने। और इसके बाद गाइस जो हमने निशान को लगाना है वो कुछ इस तरीके से लगाना है। सबसे पहले इस तरीके से हल्का सा निशान हमने इस पर तिरछा लगाना है और इसके बाद नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई दे देनी है। गाइस जिस साइड में गोलाई दे रही हूँ फिर से इसे हमने अपने कमीज़ में ऐड करना है। इसके बाद हल्की सी यहाँ से गैप देते हुए हमने इस तरीके से निशान को लगाना है। ये वाला पार्ट हमारे कॉलर के ऊपर वाला पार्ट होगा। इसके बाद गाइस हमने इस निशानों पर अपने कॉलर को कट कर लेना है। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से कॉलर को लगा कर देखिएगा। इस तरीके से कॉलर बहुत इजी तरीके से लग जाता है और लगने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए गाइस ये इस तरीके से हमारा कॉलर कट कर तैयार हो गया। अब हमने इसको अपने फाइबर पर चिपका लेना है और इसी साइज़ की एक और फाइबर के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर की साइड इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है। और हाँ गाइस हमारी जो पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है उसकी जो नीचे का फाइबर है ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इस पर सिलाई को लगाना है। और एक बात का ध्यान और रखिए, हमारी ये सिलाई पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, पेपर पेस्टिंग के नीचे की साइड ही लगनी चाहिए। इस तरीके से हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद गाइस जो हमारा ये एक्स्ट्रा फाइबर बचा हुआ है इसको कट कर देंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने कैंची की सहायता से इसमें कट लगा लेने हैं। इससे हमारा कॉलर बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से पलटते हुए इसके कॉर्नर से बाहर की ओर निकाल लेना है। और गाइस जिस पर मैंने अपने कॉलर को चिपकाया था उस वाले फाइबर को मैंने प्रेस की सहायता से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था। आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर प्रेस से सेट कर सकते हैं। और ऊपर की साइड भी हमने इस तरीके से इस पर सिलाई को लगा लेना है। देखिए गाइस हमारा कॉलर बनकर तैयार है। अब हमें इसे अपने कमीज़ में ऐड करना है। इसके लिए हमें अपने नेक को इस तरीके से मोड़ते हुए इसके सेंटर में एक निशान को लगा लेना है और इसी तरीके से हमें अपने कॉलर के सेंटर में भी निशान को लगाना है। दोनों सेंटर को हमने आपस में रखना है। गाइस ध्यान रहे हमें अपने कॉलर को सेंटर से ही ऐड करना है, तभी ये अच्छी तरीके से सेट होगा। और इस तरीके से आपस में दोनों निशानों को रखते हुए हमने अपने कॉलर को ऐड करते हुए इस पर सिलाई को लगा लेना है। बिगिनर्स के लिए इस कॉलर को लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप 2 या 4 बार इस कॉलर को लगा देंगे तो आपको इसे लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर ये आपसे आसानी से लग जाएगा। और कॉलर लगाने में आपकी क्लियरिटी भी आ जाएगी और आपका कॉलर लगने के बाद और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। अच्छी तरीके से हमने अपने कपड़े को सेट करते हुए अपने कॉलर को लगा लेना है। गाइस हमारा नेक बहुत ही प्यारा लगने वाला है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। एक बात का ध्यान और रखना फ्रेंड, जब आपने इस कॉलर को लगाना है तो उसे सेंटर से ही लगाएं। इस तरीके से कॉलर अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। अब जिस तरीके से गाइस मैंने अपनी इस साइड पर सिलाई को लगाया है वैसे ही मैंने अपनी दूसरे साइड भी सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से अपने कॉलर को रखते हुए हमने इस पर सिलाई को लगा लेना है। गाइस ये नेक तो मैं आपको प्रिंटेड कुर्ती में बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आप इसे प्लेन कुर्ती में बनाएंगे तो ये बनने के बाद और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉलर में हमने जो सिलाई लगानी है वो थोड़ा ध्यान से लगाए। इसको बिल्कुल भी आपको खींचकर नहीं लगाना है, इससे आपके कॉलर में झोल भी आ सकता है।
हमारी ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद गाइस ये जो कपड़ा हमें बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, इस सभी को हमने अंदर की तरफ इस तरीके से कर लेना है। सारा कपड़ा हमने अपने कॉलर में अंदर की तरफ करते हुए बिल्कुल अपने कॉलर की किनारी पर सिलाई को लगा लेना है। आप जितनी क्लियरिटी से इस पर सिलाई को लगाएंगे आपका नेक बनने के बाद उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। हमने अपने इस वाले सारे कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अब जिस तरीके से हमने अपनी इस साइड पर सिलाई को लगा रहे हैं, वैसे ही हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगाना है। सारे कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ना तो हमारी बाहर की तरफ ही कपड़ा वो दिखाई देगा, ना ही अंदर की तरफ। बहुत ही क्लियरिटी से हमारा कॉलर लग कर तैयार है गाइस ये कित लगने के बाद हमारा कितना प्यारा लग रहा है। हमारा ये पार्टी वियर नेक बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है और सर्दी के मौसम में भी ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप मेरी ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना भी ना भूलें।